डेथ्स, मतलब पहले देखा जाता था कि कम से कम 60 65 साल, 70 साल तो सेफ है, यहाँ तक तो कभी कुछ इशू होता नहीं है हार्ट का या ब्रेन का, हार्ट फेलियर ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा है। कई ऐसे केसेस हमारे नज़रों के सामने हुए हैं, हमारे ख़ानदान में हुए, हमारे अड़ोस पड़ोस में हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ में हुए हैं, कि मिड 40s में, अर्ली 40s में, लेट 30s में लोगों का डेथ हो जा रहा है विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री। मतलब इससे पहले कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं रहा, कभी कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं रहा, कभी कोई हार्ट फेलियर का इशू नहीं रहा है, कभी कोई हार्ट अटैक नहीं रहा है, अचानक से मौत वाक़ हो गई। ये अचानक से क्यों हो रहा है, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अचानक नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट ऑल ऑफ सडन, ये हमें महसूस नहीं होता है। आपको ये इसका अंदाज़ा आई डोंट नो, आज जब हम डिटेल में बात करेंगे तो शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक स्टडी में बताया गया है कि ये अचानक जो डेथ्स हो रही है और जिसको हम अचानक समझ रहे हैं, अचानक नहीं है। हमारा बॉडी ऑलरेडी इसके सिग्नल्स देना शुरू करता है, किसी को 5 ईयर्स पहले, किसी को 7 ईयर्स पहले, किसी को 10 ईयर्स पहले, किसी को 12 ईयर्स पहले, फिर किसी को 15 ईयर्स पहले। सो इट रेंजेस फ्रॉम 5 ईयर्स टू 15 ईयर्स। 5 साल से 15 साल के बीच में लोगों को सिग्नल देना शुरू करती है बॉडी, ये पहले से डेवलप होना शुरू होता है। वो रिजल्ट है, वो जो अचानक जो आप सोच रहे हैं वो रिजल्ट है, मतलब आपका भी टाइम खत्म हो गया है, वो रिजल्ट के तौर पे आपके सामने आ रहा है। लेकिन आपको इसके जो सिग्नल्स है, इसके जो सिम्टम्स है, 5 साल से 15 साल पहले ही नजर आना शुरू होते हैं। तो विल टॉक इन डिटेल कि ये क्या सिग्नल्स हो सकते हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी है, और फिर इसका रेमेडीज क्या हो सकती है, क्या एहतियात हमें करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार हमें करना चाहिए, ताकि ये जब सिम्टम्स आना शुरू करे तो तभी हम हमारे हार्ट का ख्याल रख लें। और जो जो सिम्टम्स है, इसको लोग कंफ्यूज होके इसको गलत फहमी का शिकार ये होते हैं कि ये सिम्टम्स हार्ट यू नो हार्ट हेल्थ के नहीं है, बल्कि ये एजिंग के है, मतलब उम्र बढ़ रही है, उम्र का तकाजा है। बढ़ती उम्र में तो ऐसा होता ही ना, बल्कि 30 35 साल बढ़ती उम्र नहीं है, 40 45 साल बढ़ती उम्र नहीं है। तो अभी जब ये नहीं है तो तब जब आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये उम्र का तकाजा है बोल के बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, कैजुअल मत बनिए। ये हो सकता है कि आपका हार्ट आपको सिग्नल्स दे रहा है कि इट्स गेटिंग वीक एंड वीकर, ये कमज़ोर हो रहा है और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, और इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो क्या सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं? अगर आपका दिल कमज़ोर पड़ रहा है, अगर आपका दिल अब महफूज नहीं रहा है, दिल कमज़ोर पड़ रहा है, तो क्या सिग्नल्स आपको, क्या सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं? नंबर 1, पहली चीज़ आप लिख लीजिए, डिक्लाइन इन स्टेमिना इन डे टू डे एक्टिविटी। डिक्लाइन इन स्टेमिना इन डे टू डे एक्टिविटी। डिक्लाइन इन स्टेमिना इन डे टू डे एक्टिविटी मतलब रोजमर्रा के कामों में आपको कमजोरी महसूस होना, रोजाना के कामों में आपको कमजोरी महसूस होना, रूटीन वर्क में आपको वीकनेस फील होना। ये एक सिम्टम है जिसको लोग उम्मन कैजुअल लेते हैं, ये सोच के रात में नींद बराबर नहीं हुई इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर 2 3 दिन से खाना बराबर नहीं चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर एक कॉमन रीज़न कि उम्र बढ़ रही है इसलिए शायद कमज़ोरी हो रही है। तो उम्र बढ़ने की कमज़ोरी, हर चीज़ को वही तरह उसी तरह उससे ही रिलेट मत कीजिए, बल्कि ये एक आम फेनामेना हो चुका है कि लोग कमज़ोरी फील करते हैं। और जब लोग कमज़ोरी फील करते हैं, इसका दखल आपके दिल से भी हो सकता है, इसका कनेक्शन आपके दिल से भी हो सकता है। अगर आपके रोज़मर्रा के काम करने में, जो काम आप पहले बहुत फुर्ती से और बहुत ही कम वक्त में कर देते, अगर उसको अभी टाइम लग रहा है, तो दिस कैन बी द रीज़न कि योर हार्ट इज गेटिंग वीकर, आपका दिल कमज़ोर हो रहा है, ये रीज़न हो सकता है। अगर आपको पहले जो काम करना दिल चाहता था, आज वो काम किसी और से करा दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि क्या ज़रूरत है मैं करना, चलो ठीक है थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो इट्स अ डिक्लाइन स्टैमिना, आपकी क़ुव्वत में, आपकी ताकत में, आपकी एनर्जी में कमज़ोरी, ये कमी हो रही है, और ये अलामत है कमज़ोर दिल की। तो ये कुछ सिग्नल्स है, ये कुछ सिम्टम्स है, लेकिन इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये काम कीजिए, जैसे जैसा ये हम जो सिम्टम्स लिख रहे हैं, अगर आपको इन केस आपकी जो भी एज है, अभी आप अगर लेट 30s में हैं या 40s में हैं या 50s में हैं, इसमें से कोई चीज़ आपको अगर
फील हो रही है तो आप सामने टिक कर लीजिए, जब आप लिख रहे हैं तो टिक भी कर लीजिए अगर आपको ऐसी फील हो रही है तो। जब इसका मतलब ये है कि आए दिन जो वाकयात हम सुन रहे हैं, आए दिन जो दुर्घटनाएं हम सुन रहे हैं, कभी इनका हो गया कभी उनका हो गया, ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, उसका ऐसा ये हमारे लिए सबक है, ये हमारे लिए लेसन है। अगला गिरा पिछला होशियार आपने सुना होगा। तो ये हमारे लिए लेसन है कि हम भी समझ जाएं। और अगर हमको ऐसा महसूस हो रहा है तो इसको हल्के में मत ना ले, लाइट ना ले, कैजुअल ना ले, और इसमें कुछ चीज़ें जो हमको करने की ज़रूरत है वो करना शुरू कर दे। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा सिग्नल्स मिल दे रही है आपकी बॉडी, तो वहाँ पे टिक कर लीजिए। जैसा कि अगर आपको भी थकावट महसूस हो रही है, पहले जो काम करने में आप चाको चौबंद रहते थे, अब वो थोड़ा काम करते हैं, अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो आप सामने टिक कर सकते हैं, ताकि सेशन के बाद आप खुद भी इसके बारे में सोचे समझे, और जो सोल्यूशन बताने की मैं कोशिश करूंगा वो सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करें। सेकंड जो चीज नजर आ सकती है, सिम्टम नजर आ सकता है, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। अगेन समवेयर रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट ओनली, कि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है, वो डिक्लाइन हो गई है। जिस तरह से हम जो पहले पैदल चला करते थे, अब उतना पैदल चलना नहीं हो रहा है। पहले अगर कोई स्पोर्ट्स में थे आप, अभी वो स्पोर्ट्स खेलने नहीं हो रहे हैं। ये मैं 60s और 70s में जो लोग हैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो अगर ये चीज़ें जो लोग 60s में हैं या 70s में हैं उनको हो रहे हैं, तो बता सकते हैं कि एजिंग का है। जो 30s में है और जो 40s में है उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट्स नॉट लेट टू एजिंग, ये एजिंग की वजह से नहीं है। ये आपको देखना होगा, ये हार्ट फेल की वजह से हो सकता है, वीक हार्ट की वजह से हो सकता है। और ये सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं, लेडीज के लिए भी हो सकता है। 2 बकेट भर के कपड़े धो सकते थे, आज 2 कपड़े धोते ही थक जा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये इसका रीजन आपका कमजोर दिल हो सकता है। तो खास तौर से जो 30s और 40s और 50s में है, ये आपके लिए अलार्मिंग है। इसको आप बढ़ती उम्र का तकाजा मत समझिए, बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है समझ समझिए। ये जो आए दिन जो वाकयात हो रहे हैं, हो सकता है कि वैसी सिग्नल्स वैसे सिम्टम्स आपको भी नजर आ रहे हैं, आपको भी महसूस हो रहे हैं। अभी तक शायद ये क्लास से पहले अभी तक हमको मालूम नहीं था, लेकिन आज जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और हमको ऐसा महसूस हो रहा है, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो अगर आपके जो आप पहले काम करते थे, या पहले जो आपकी एक्टिविटी होती थी, पहले जितने घंटे आप एक्टिव रहते थे, अभी उतना नहीं हो रहा है, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी वो हो रहा है, तो मुश्किल है। पहले अगर आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते थे, आज एक्सरसाइज करना भी नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ इशू है। पहले घर के काम आराम से पूरे कर लेते थे, बच्चों के काम कर लेते थे, आज हर चीज के लिए काम वालों पे डिपेंड है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। तो अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा है तो आप आगे टिक कर सकते हैं कि ये आपके लिए है। अगर हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। तीसरी, इंक्रीज्ड ब्रीथिंग। इंक्रीज्ड ब्रीथिंग। इंक्रीज्ड ब्रीथिंग। ये हमारा सेशन लाइव हो रहा, सेकंड लिंक शुरू हुई है इमरान भाई? अनम्यूट करके बात करो। अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगी। 2 मिनट में चार, क्योंकि मुझे अचानक ये मैसेज आया कि आई एम होस्ट नाउ, मैं होस्ट हूं, तो भी लिंक शुरू हो जाएगी फिर? जी जी बिल्कुल सर, अभी या सर लॉगिन करें होस्ट। ऑलरेडी 1000 ज्यादा पार्टिसिपेंट, मतलब लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले ही लिंक रेडी कर दिया कि ओके डन। तो इंक्रीज ब्रीथिंग मतलब सांस फूलना। थोड़ा चलते ही सांस फूलते हैं लोगों की। लोग कभी कभार नींद में सांस फूलना महसूस करते हैं। लोग कभी कभार नींद से जब बेदार होते हैं तब भी हेवी ब्रीथिंग होती है, मतलब ज्यादा सांस लेते हैं। आवाज आती है, सही सही की आवाज आती है, तो उसको सर्दी है वगैरह ही मत समझिए। अगर सर्दी है तो डेफिनेटली आपको मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये बार बार आपको हो रहा है, हर सुबह उठते ही ऐसा आवाजें आ रही है आपको, थोड़ा चलने के वक्त आपको आवाज आ रही है। कुछ लोगों को थोड़ा बाथरूम जाके आके भी बैठे तो भी सांस फूलना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाथरूम में अगर 10-15 मिनट गुजार दिए, उसके बाद आके बैठे भी तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को नहा कर आए तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को थोड़ी जल्दी में खा ली खाना, तब भी सांस फूलना शुरू हो जाती है। थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात, थोड़ा वार्म अप वगैरह भी कर लिए तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी ये सांस फूल रही है, इंक्रीज ब्रीथिंग मतलब आपका ब्रीथिंग का जो रेट है वो बढ़ गया है, सांस लेने का जो रेट है वो अगर बढ़ गया है,
तो दिस आल्सो वन कैन बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ वीक हार्ट। ये भी एक कमजोर दिल की अलामत हो सकती है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, इज योर हार्ट सेफ, क्या हमारा दिल महफूज है, क्या हमारा दिल सेफ है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जो ये क्वेश्चंस है जो आपको खुद से पूछना है। कहीं ऐसी चीज़ें आपके साथ तो नहीं हो रही है, कहीं आपको ऐसा, अच्छा कभी कभार ऐसा हेवी ब्रीथिंग होता है, तो कभी कभार शॉर्ट ऑफ ब्रीथ भी होता है। शॉर्ट ऑफ ब्रीथ मतलब ऐसा महसूस होता है कि अब सांस लेने के लिए आपको कोशिश करना पड़ रहा है, बल्कि सांस लेना एक नेचुरल चीज़ है। आप, मैं बात कर रहा हूँ, सांस अपनी जगह चल रही है, लेकिन व्हेन यू फील कि सांस लेना पड़ रहा है आपको, सांस लेने के लिए आपको कोशिश करना पड़ रहा है, जब आपको ऐसा फील होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। तो अगर आपकी ब्रीथिंग बढ़ जा रही है, या कभी कभार ब्रीथिंग में गैप आ जा रहा है, लिटरली गैप नहीं आता, लेकिन आपको सीने पे प्रेशर पड़ता है सांस लेने के लिए, वो है शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। तो ऐसे इरेगुलर चीजें हो रही है, दैट मीन्स आपका हार्ट का आपको और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। बार बार आपका हार्ट वीक है बोल के मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अलग अल्फाज यूज कर रहा हूँ कि आपको आपके दिल की ख्याल रखने की और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा हेवी ब्रीथिंग, इंक्रीज ब्रीथिंग या शॉर्ट ऑफ ब्रीथ का भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ सिम्टम, जो जिससे मालूम पड़ता है कि बाकी कोई इश्यू तो नहीं है, वो ये है इरेगुलर हार्ट बीट्स। इरेगुलर हार्ट बीट्स, इरेगुलर हार्ट बीट जिसे पाल्पिटेशन भी कहते हैं। मतलब किसी भी, पहले कभी होता था कोई सदमा लग गया, या कोई बैड न्यूज सुन लिए, तो अचानक जो सो दिल धड़कना शुरू होता था, और ऐसा धड़का हो रहा बोल के बोलते थे, इख्तिलाज हो रहा बोल के बोलते थे। तो अगर ये किसी इंसिडेंट की वजह से हो रहा है, कोई चीज आप सुने उसकी वजह से हो रहा है, अचानक ट्रैफिक में जा रहे थे, गाड़ी पे जा रहे थे, सामने वाला बाइक लेके आ गया, और आप अचानक ब्रेक मारे, तो जब दिल का धड़का बढ़ जाता है, वैसा हो रहा है, तो दैट्स कॉमन, दैट्स नेचुरल, वो होता है, किसी के साथ भी होता है, और 10 साल के बच्चे के साथ भी होता है वो तो। लेकिन चुप चुप के, विदाउट एनी रीजन, अगर आपको ये इरेगुलरनेस महसूस हो रहा है हार्ट बीट में, कि बहुत जोर से दिल आपका धड़क रहा है, या कभी जो है सो स्लो हो जा रहा है, तो ये इरेगुलर हार्ट बीट्स है। और इरेगुलर हार्ट बीट्स को आप, कभी लोग मूड स्विंग्स का से कनेक्ट कर लेते हैं, कभी लोग स्ट्रेस से कनेक्ट कर लेते हैं, कभी लोग लैक ऑफ स्लीप से कनेक्ट कर लेते हैं, कभी लोग नींद नहीं हो रही है, सॉरी, भूख, खाना खाना बराबर नहीं हुआ है उससे कनेक्ट कर लेते हैं, कभी लोग थकावट से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होंगे रीजन, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका दिल की फंक्शनलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब आप ये सोचते हैं कि ये जो इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रहे हैं, तो इसका कनेक्शन या तो स्ट्रेस से है, या नींद नहीं होने से, या खाने से है, वो भी रखिए जहन में, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिल का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ रेमेडीज, कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए। इट्स हाई टाइम, खास तौर से जो 30s में, 40s में और 50s में है, आपके साथ ऐसी चीजें बार बार नहीं होना चाहिए। इरेगुलर हार्ट बीट्स है आपकी, अच्छा आप चेक भी कराते रहना चाहिए, हार्ट बीट चेक कराते रहना चाहिए। नॉर्मल है कि, आज तो घर में आले आ जाते हैं ना, घर में ही है, ओमरॉन के मशीन्स अवेलेबल है, जिससे बीपी और हार्ट बीट चेक कर ले सकते हैं। तो ऐसा चुप चुप के सुबह दोपहर शाम चेक कर लेते मत बैठो, लेकिन हफ्ते में एक आध बार तो चेक कर लेते रहना आप, कि आपका हार्ट बीट कैसा है, नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। तो अगर इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रहा है आपको, और बार बार हो रहा है, विदाउट एनी रीजन हो रहा है, कुछ सुने बगैर हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, बहुत ज्यादा गम भी नहीं है, फिर भी होते रह रहा है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट हेल्थ। सो दैट वाज सिम्टम नंबर 4। नेक्स्ट, इंक्रीज क्रेविंग्स फॉर शुगर। इंक्रीज क्रेविंग फॉर शुगर, इंक्रीज क्रेविंग फॉर शुगर। ज्यादा मीठा खाने का अगर आपका दिल चाह रहा है, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ठीक है, पहले भी आप मीठे के शौकीन थे, लेकिन अगर ये शौक और जौक अब बढ़ गया है, ज्यादा मीठा खाना दिल बोल रहा है, ज्यादा मीठा खाना इसलिए दिल बोल रहा है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट जब बॉडी हो रही है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट पे। इंसुलिन रेजिस्टेंट मतलब इंसुलिन इरेगुलरिटी, मतलब आपका इंसुलिन या तो सेल्स को समझा नहीं पा रहा है कि शुगर है बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब कर लो, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन की बात समझ नहीं पा रही है। तो जब शुगर बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, पैनक्रिया पे प्रेशर पड़ रहा है, तो इन तमाम मामलात में हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है।
तो इसका सिग्नल क्या है? वो इंसुलिन, प्रेशर वगैरह तो याद नहीं रहता अपने को। इसका सिग्नल क्या है, इसकी अलामत क्या है? शुगर ज्यादा खाना, दिल बोलना। तो अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा शुगर की क्रेविंग कभी नहीं होती थी, अब हो रही है, तो सिर्फ आपको अपना शुगर ही चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराइए, अपने हार्ट हेल्थ पे भी तवज्जो दीजिए। क्योंकि ये बढ़ती हुई शुगर की क्रेविंग इज़ नॉट ए गुड सिम्टम, इट्स नॉट अ गुड साइन। इट कैन बी ए साइन ऑफ अ बैड हार्ट और वीक हार्ट। तो ये कई लोगों को होता है, मतलब ये कई लोगों का रूटीन भी है कि हर खाने के साथ मीठा होना, खाने से पहले या खाने के बाद थोड़ा ही सही लेकिन मीठा होना। तो इसको एक शौक है या रूटीन की तरह मत लीजिए। अगर ये बढ़ते जा रहा है, ये आदत बन जा रही है, उसके बगैर आपको बेचैनी हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रहा है आपका शुगर क्रेविंग, और दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द वीक हार्ट। तो ये एक किस्म का सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशंस इन बीपी। फ्लक्चुएशंस इन बीपी, फ्लक्चुएशंस इन बीपी। आपका ब्लड प्रेशर जो मेंटेन रहना चाहिए, 120/80 नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। किसी को 125, 123/79 या 82, ऐसा ये रेंज, मतलब जो भी रेंज आपकी रहती है वो रेंज रहना चाहिए। एक पॉइंट इधर या उधर, जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है, ऊपर का और नीचे का जिसे हम कहते हैं, एक दो तीन पॉइंट इधर उधर चलेगा। लेकिन उसमें 10 पॉइंट्स का, 15 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जा रहा है, या कभी लो हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, फिर शाम में क्या टैबलेट लेने के बाद नॉर्मल हो जा रहा है। देखिए, जब टैबलेट लगता है ब्लड प्रेशर का, जब हाई बीपी का टैबलेट लगता है, उसके बाद टैबलेट अगर मिस करे तो बीपी बढ़ना इज डिफरेंट थिंग। लेकिन टैबलेट लेते रह रहे हैं फिर भी बीपी वेरी हो रहा है आपका, बार बार बीपी आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट्स नॉट ए गुड साइन एट ऑल, वो बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। तो इन दैट केस इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। सिर्फ टैबलेट्स बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक डॉक्टर से सेकंड सेकंड डॉक्टर के पास ओपिनियन लीजिए, थर्ड डॉक्टर का ओपिनियन लेना तो लीजिए, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि क्या रीजन है कि टैबलेट लेने के बावजूद भी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। दैट्स नंबर वन। अगर कुछ लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन कभी कभार बीपी बढ़ जा रहा है, रेस्ट ऑफ द डेज, मतलब हफ्ते में 7-8, हफ्ते में 5-6 दिन तो नॉर्मल रहता है, एक आध दिन बढ़ जाता या 2 दिन बढ़ जाता, वो भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभार डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमेशा तो नॉर्मल रहना, कभी कभार ऐसा हो रहा, शायद स्ट्रेस से हो रहा होगा, नींद बराबर नहीं हो रही, नींद बराबर लो, नमक कम यूज करो, खाना बराबर टाइम पे लो, टेंशन मत लो, टैबलेट की जरूरत नहीं, बोल के ऐसा बोल देते डॉक्टर। क्यों बोल देते? आपकी उम्र को देख के। और ये सुनने में आया है, सुनने में आया खास तौर से बैरून ममालिक में, गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में जब भी कोई प्रोफेशनल्स, जॉब होल्डर्स एक ऐसा ये प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो इरेगुलर हार्ट बीट्स को लेके, या फिर सांस को फूलने के को लेके, या फिर इख्तिलाज को लेके, या फिर बीपी फ्लक्चुएशन को लेके, तो डॉक्टर्स उसको दो चीज़ों के ऊपर डाल रहे हैं। तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये फलां टैबलेट ले लो, या फिर थोड़ा आराम कर लो, 2 दिन छुट्टी ले लो। लेकिन बाद में वो केसेस समझ में आए हैं कि उसमें से कई लोगों का ऐसे अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ भी हुआ, कई लोगों का, कई केसेस सुनने में आए, कई केसेस पढ़ने में आए हैं। तो ये चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से सजेशन लेना, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से इलाज कराना इज़ वन थिंग, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट मत हो जाइए। आज का सेशन, ये जो सिम्टम बताने का रीज़न यही है। अगर आप ये फील कर रहे हैं आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, गोइंग टू डॉक्टर इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। आप खुद भी मोहतात रहना, ये दिस इज नॉट नॉर्मल। चलो डॉक्टर बोल दिए कुछ भी नहीं होता, फिर 4-5 दिन के बाद खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या फायदा। इसलिए अगर आपको ये बार बार ऐसा हो रहा है, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, जिनको बीपी का टैबलेट है, टैबलेट लेने के बाद भी बीपी नॉर्मल नहीं रहना, या फिर जिनको बीपी का टैबलेट नहीं है, बीपी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन कभी कभार बीपी आपका बढ़ जाना, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये कॉमन नहीं है। इसके लिए आपको, इसके ऊपर आपको फिक्र करने की जरूरत है। इसके लिए फिक्र से ज्यादा इसके लिए कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, हेवी हार्ट। हेवी हार्ट, हेवी हार्ट मतलब दिल जरा भरा रखना, भरा हुआ दिखना, या हेवी दिखना, ऐसा लगना कि दिल के ऊपर कोई प्रेशर है, उसको बोलते हैं हेवी हार्ट। आपको बार बार ये महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को ये महसूस होना शुरू होता है स्ट्रेस की वजह से, किसी चीज़ का टेंशन ले लिए, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे, जब ये महसूस होना शुरू होता है, लेकिन उसके बाद सोच खत्म हो जाती है, वो जो एहसास है वो खत्म नहीं होता है।
हार्ट हेवी रहता है, हार्ट हेवी रहता है, इससे कहते हैं हेवी हार्ट। तो अगर हेवी हार्ट आपको है, बार बार अगर आपका दिल वजन दिख रहा आपको, या दिल के ऊपर प्रेशर दिख रहा, क्या तो भी पत्थर रख दिया सर का दिख रहा दिल पे, ऐसा, तो दैट्स नॉट ए गुड साइन। अच्छा, कमाल की बात यह है जो पढ़ने में आया है वो ये है कि ये जो सिम्टम्स है, इसके बारे में जाके अगर आप डॉक्टर के पास डिस्कस करें, और उसके बाद उसके लिए डॉक्टर अगर कोई डायग्नोस भी करने लगा है, कुछ टेस्ट वगैरह भी कराए, तो टेस्ट नॉर्मल आते हैं, टेस्ट नॉर्मल भी नजर आएंगे आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर परसिस्ट हो रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। आपको अपनी सेहत के ऊपर, खासतौर से अपनी हार्ट हेल्थ के ऊपर और ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज, साइंस की भी एक लिमिटेशन है। साइंस बहुत तरक्की कर लिया अपने लेवल्स में, कहीं आगे तक बढ़ गया है, लेकिन कई चीजें साइंस भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कभी कभार हार्ट के प्रॉब्लम साइंस भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आप 2D को कराने के बावजूद भी, ईसीजी कराने के बावजूद भी, अब कलर डॉपलर कराने के बावजूद भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, एवरीथिंग लुक्स फाइन। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ अचानक एक इंसिडेंट पेश आ जाता है, अचानक खबर सुना जाती है, ऐसा हो गया बल्कि। तो सिर्फ आपके जो रिपोर्ट्स है, सिर्फ जो आपके वाइटल्स है, उस पर ही भरोसा मत कीजिए, बल्कि जो इनर फीलिंग है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो 6-7 सिम्टम्स की मैंने बात की है, उसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो पूरे सिम्टम्स है, इसके बारे में इन डिटेल भी बात की जा सकती है, लेकिन वक्त की मुनासिबत नहीं है, टाइम कम होता है हमारे पास, इसलिए सिम्टम भी कवर करना है, और इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं, वो भी बात करना है। इसलिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको हेवी हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिल वजन दिख रहा है, कुछ भी टेंशन लेते ऐसा दिखता है कि अब दिल फटने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम, कंपोज, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको सुकून देती है, वो सुकून हासिल करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया का छोड़ के अभी खुद की सेहत के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी तक है तो आपको टेंशन है, कल आप नहीं रहेंगे तो आपके साथ टेंशन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों की वजह से, जो सिचुएशन की वजह से, जिन सिनारियोज की वजह से आपको टेंशन हुए, वो अपनी लाइफ में या फिर अपने जो हालात है वो कंटिन्यू रहेंगे। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप है ही नहीं। टेंशन कब तक है? जब तक सांस चल रही है, जब तक दिल है, जब तक टेंशन है, जब तक धड़क रहा है, जब तक हेवी है। जब धड़कना बंद कर दिया तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिवाय आपके और आपके फैमिली का। आपका ये कि कई करने के काम थे, कई अच्छे काम करना था, आप चले गए। फैमिली का ये कि फैमिली आपके ऊपर डिपेंड थी, आप चले गए। तो ये सब चीज़ों का असर जो सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अपने दिल का, अपने सेहत का, ओवरऑल वेलनेस का ख्याल रखिए। तो आपको अगर कोई भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको टिक मार्क कीजिए जो भी मैंने बताया, फिर उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको मददगार साबित हो सकती है। एक गलती जो लोग अभी, क्योंकि नए जो लोग ज्वाइन करे होंगे, एक गलती जो हम कर सकते हैं, ये सिम्टम्स जब नज़र आएंगे, जो 6-7 सिम्टम्स मैंने बताया, ये सिम्टम जब हमको नज़र आते हैं, तो एक गलती जो हमसे होती है, वो समझ सकते हैं हम ये कि ये बढ़ती हुई उम्र की वजह से हो रहा है या थकावट की वजह से हो रहा है। नहीं, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। बढ़ती हुई उम्र या थकावट एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हार्ट सही नहीं रहना, हार्ट सेहतमंद नहीं रहना भी एक रीज़न हो सकता है। इसको भी सोचिए, क्योंकि स्टडीज बताती है 5 साल से 15 साल के बीच में ही बॉडी ये सिम्टम्स देना शुरू करती है। जो अचानक, कल किसी के बारे में अगर आपने सुना है कि अचानक उनका हार्ट फेल से डेथ हो गया, कल तक नॉर्मल थे, अचानक हुआ, तो ये अचानक नहीं हुआ, 12 हो सकता 12 साल पहले से ही उनका हार्ट वीक होना शुरू हुआ। कुछ ना कुछ ये सिम्टम जो मैंने बताया वो दिखना शुरू हुए, लेकिन ही टुक इट लाइट, वो क्या है, ये तो नॉर्मल है ना, बोल के उसको नॉर्मल लिए, कैजुअल लिए, और फिर अचानक से ये हुआ है। तो आपकी बॉडी जो आपको सिम्टम्स दे रही है, उसकी एक लैंग्वेज है आपको बताने की, उसका एक इशारा देती है, वो इशारों को समझिए और अभी करेक्ट हो जाइए। बाद में ब्लेम नहीं करना है, हमको मौका नहीं मिला, कुदरत हर किसी को मौका देता है। हमारा रब बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है, बहुत रहीम और करीम है, हमें मौका देता है सुधरने के लिए। सिम्टम्स उसकी तरफ से ही अलामत है कि सुधर जाओ, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लो। उसके बाद भी चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब? जो इंसान खुद की ज़िंदगी नहीं बदलना चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी कौन बदल सकते हैं, बोलिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? नंबर 1, बी एक्टिव प्रोएक्टिवली। बी एक्टिव प्रोएक्टिवली। बी एक्टिव प्रोएक्टिवली।
तो पहले जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, सिम्टम जो मैंने बताया कि आपको थकावट महसूस हो रही रेगुलर काम करने में, वो ज़्यादा काम हो रहा, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही है, उसका सॉल्यूशन बी एक्टिव प्रोएक्टिवली। नहीं हो रहा ना, और आप प्रोएक्टिव तरीके से करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा बोल के बैठ मत जाइए। इसकी एग्जांपल जंग लगे हुए दरवाजे से लीजिए आप। एक अगर डोर है जिसको थोड़ा जंग रस्ट लगा हुआ है, और आप उसको लगाते हैं तो आवाज करता है, की आवाज आती है और आपको इरिटेशन होता है, तो आप क्या करते हैं, वो डोर जानते हैं भैया डोर यूज ही नहीं करना। अब वो डोर यूज नहीं करेंगे और बाद में 6 महीने और साल भर के बाद खोलेंगे तो वो आवाज खत्म होगी क्या? नहीं, वो और बढ़ जाएगी आवाज। पहले एक की होता था, की इंटू 10 होगा, और वो बहुत मुश्किल से खुलेगा। तो उसी तरह से हमारे दिल का और हमारे सेहत का भी निज़ाम है। अगर आपसे अभी आप कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, और आप छोड़ दिए चलो ठीक है ना, दूसरे हैं, बच्चे कर लेने वाले, या बीवी है कर लेने वाले, या फिर काम वाले कर लेने वाले, बैठे रहो ना भाई, कहीं को खामखा, तो आपके दिल को जो जंग लग रहा था, आपने उस जंग को और दुगना कर दिया है और तिगना कर दिया है। तो इसके बरक्स आपको काम करना है। जो काम नहीं हो रहा वो काम करने की कोशिश कीजिए। तो इसको बोलते हैं बीइंग एक्टिव प्रोएक्टिवली। नहीं हो रहा तो भी करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा तो भी करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि करिए। जो काम आपने करना छोड़ दिए है, फिर से करना शुरू कीजिए। जितना एक्टिव आप पहले रहते थे, अब दूसरे चीजें आपके पास होने की वजह से, उसके जराए, उसके अल्टरनेट्स आपके पास होने की वजह से आप वहां पे एक्टिव नहीं रह रहे। अब वो चीजें आप वो जराए के ऊपर, वो सोर्सेज के ऊपर डिपेंड मत रहिए। खुद के ऊपर भरोसा करके खुद अपने काम किया कीजिए। चाहे कभी कभार ऐसा करो, आई मीन दिस विल हेल्प यू, कीजिए। अभी हो सकता है आपके घर में वॉशिंग मशीन हो सकता है आपके घर में काम वाले हो, लेकिन कभी कभार झाड़ू पोछा खुद कर लो। ये मैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मर्दों के लिए भी बोल रहा हूँ। खुद अपने कपड़े कभी धो लो। जो नहीं होता था ना, पहले करते थे ना बचपन में, या फिर यंग एज में करते थे, अभी करने की कोशिश करो। ये अब नहीं हो रहा मेरे से बोल के करना छोड़ दो। जब तक जिंदा है, जिंदा दिली से जिंदा रहेंगे बोल के सोचो, तो दिल भी जिंदा रहेगा, आप भी जिंदा रहेंगे। तो अभी ये नहीं होता, ये वो लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। साइकिल चलाने की आदत थी, अभी क्या है भाई, अब क्या साइकिल की जरूरत है, एक्टिवा है ना मेरे पास। अभी मेरे पास करने की जरूरत ही क्या है, कार में बैठे तो चले जा सकते, या फिर बच्चा छोड़ देता नमाज को, ऐसा ऐसा जो है। अगर आपको साइकिल चलाने आता है, साइकिल की आदत थी, फिर से एक साइकिल लो, कभी कभार चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं बीइंग एक्टिव प्रोएक्टिवली। ये तो 60 साल 65 साल के था छोड़ो, अभी 40 साल 35 साल वाले ही कब लास्ट टाइम साइकिल चलाए थे देखो। अभी जरूरत ही नहीं बोल के बोलते नहीं। अभी चलाओ, थोड़ा साइकिल चलाओ, थोड़ा पैदल करो। अभी रनिंग करते थे पहले, अभी रनिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। बी एक्टिव प्रोएक्टिवली, हफ्ते में एक दिन टाइम निकालो, आज रनिंग करूंगा। किसी को सैटरडे फ्री मिलता तो किसी को संडे फ्री मिलता, जाओ कहीं पे जाके रनिंग करो, जॉगिंग करो। जॉगिंग मतलब वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग। वॉकिंग नॉर्मल, रनिंग एक्सट्रीम। जॉगिंग, वॉकिंग और रनिंग के बीच की जो चीज़ है वो है जॉगिंग। जो हो सकता है आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए, आपके बीपी का ख्याल रखते हुए, आपके घुटनों का ख्याल रखते हुए कीजिए। लेकिन खास तौर से यंग एडल्ट्स को मैं कहूँगा जो 30s और 40s में है, हफ्ते में एक आध बार रनिंग करो, हफ्ते में एक आध बार स्विमिंग करो, ताकि आपके बॉडी को जंग ना लगे। ये जो चीज़ें नहीं हो रही है, या स्टेमिना जो कम हो जा रहा है, जो कुव्वत अभी कम हो जा रही है, वो कुव्वत को बहाल करने की कोशिश कीजिए। वरना वो कुव्वत दिन ब दिन कम होते रहेंगी, डिक्लाइन होते रहेंगी, और उसकी वजह से आपका हार्ट वीक होते रहेगा। अगर हार्ट को आपको स्ट्रांग करना है, तो फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपके दिल को आपको मजबूत करना है, तो जो चीजें आपसे पहले की तरह अब नहीं हो रही है, उसको कर, उन चीजों को करने की कोशिश कीजिए। चाहे थोड़ा टाइम लेके कीजिए, इंटरवल्स में कीजिए, लेकिन कीजिए, उन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। अब इस चीज़ का गलत मतलब निकालते कि चलो आज खत्म, आज पूरे काम अब मैं करूंगा, पुल के पूरे घर के बर्तन भांडे और कपड़े सब धोना पोछा का लगा लेना, और 25-25 किलो के थैले उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख के, फिर कल सदमा न खुद हमको मेरे साथ ऐसा हो गया बोल के। इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल प्रोसेस। जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो थोड़ा करना शुरू कीजिए। खुद के काम, घर के काम, अतराफ के कुछ इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे होना चाहिए था वो करना कोशिश कीजिए। दोस्तों से मिलके मुलाकात करके ज़माना हो गया, अब नहीं हो रहा भाई, कहाँ नींद ही बस नहीं हो रही, कहाँ से दोस्तों से मिलते, मिलिए। टाइम निकाल के दोस्तों से मिलिए। जो नहीं हो रहा था करने की कोशिश कीजिए। दिस इज कॉल्ड बीइंग एक्टिव प्रोएक्टिवली। आई होप यू अंडरस्टूड एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। दूसरा, दूसरा
दूसरा और तीसरे को मिक्स करके तीसरा बोल देता मैं। ये दूसरा सॉल्यूशन वो हो सकता है, डिवाइड एक्टिविटीज इन इंटरवल्स। डिवाइड एक्टिविटीज इन इंटरवल्स। डिवाइड एक्टिविटीज इन इंटरवल्स मतलब अपने कामों को वक्फे वक्फे से करने की कोशिश कीजिए। एक होता है कि पूरे काम करना, एक होता है कि अब नहीं हो रहा बोल के छोड़ देना। ये दोनों भी नहीं करना, ये बीच का जो रास्ता है वो अपनाना, मियाना रवि, एतदाल, मोतदिल रहना। कैसा रहना? जो भी आपके काम है एक साथ करने से अगर आपको लगता है कि अभी उतनी एनर्जी नहीं है, वाकई उम्र का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा आप कमजोरी हो रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी ये भी नहीं है कि काम ही करना छोड़ दिए, तो काम करना है उसको डिवाइड कर लो, पूरा दिन का काम जो भी उसको डिवाइड कर लो। फला देर फला काम करूंगा, फिर बाद में थोड़ा आराम करूंगा, या दूसरे जो ऐसे पैसिव काम हैं जो फोन पे हो जाते हैं या ऐसे बैठे बैठे रहते कर लूंगा, फिर उसके बाद आधा घंटा काम कर लूंगा, फिर आधा घंटा काम कर लूंगा। तो डिवाइड योर एक्टिविटीज इन इंटरवल्स। काम नहीं करना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि काम को डिवाइड करते हुए छोटे छोटे इंटरवल्स में करना सॉल्यूशन है। अभी इससे क्या होगा मालूम? अभी कई यंग है, कई मतलब बच्चे बच्चियां यंग है, 20s में है, 30s में है, तोप्पे बने हुए बैठे रहते, या पड़े हुए रहते, या लेटे हुए रहते, हो रहा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, एक काम करने को हाथ नहीं हो रहा, बस वो फोन में पड़े हुए हैं, फोन के साथ ही लेट रहे, फोन के साथ ही सो रहे, फोन की वजह से उठ रहे, किसका मैसेज आ गया, जो मैसेज की जरूरत थी वो आ गया क्या बोल के वो देखने के वास्ते उठ जा रहे। मतलब ये इसकी वजह से पूरा जहन उधर रह रहा, और जहन हावी हो जा रहा आपकी बॉडी पे। ना आपकी बॉडी एक्टिव रह रही, ना आपका माइंड एक्टिव रह रहा, ना आप एक्टिव रह रहे। तो इसके बरक्स, चाहे ये और देखो, मंकी सी मंकी डू, अगर घर के बड़े एक्टिव रहने का आदत डालेंगे तो बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, और जो टीनेजर्स है वो भी एक्टिव रहेंगे, और जो 20s में है वो भी एक्टिव रहेंगे, पूरा घर एक्टिव रहेगा। आदत डालिए। और एक एक्टिव रहने का बहुत अच्छा तरीका जो है, अब आई डोंट नो, लेकिन वो ये है कि जो भी आप जिस तरह भी आपका बिलीफ है, जो भी रिलीजन को आप बिलीव करते हैं, वहां पर जो एक्टिविटीज बताई गई है, फला रिलीजन में ये एक्टिविटी, फला रिलीजन में ये एक्टिविटी, जैसा हमारे पास दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की एक्टिविटी, कितनी बेहतरीन एक्टिविटी है। अगर जो लोग दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की आदत डाल ले, वो कभी भी एक जगह बैठते ही नहीं। अभी जो 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 देखो, जो लोग धार्मिक होते हैं, जो लोग रिलीजियस होते हैं, वो लोग कभी भी देखेंगे नहीं कि वो कामों को टालते हैं, या फिर कैजुअल लेते हैं, या कामों को बैक बर्नर नहीं। वो लोगों को आदत है उठ के जाके नमाज पढ़ के आने की, वो लोगों को आदत है उठ के जाके अपनी जो पूजा पाठ या जो भी प्रस्तिश है वो करने की। तो वो लोग कभी भी पैसे नहीं रहेंगे। तो अगर आप अपने घर में ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हर कोई एक्टिव रहे, सो एज ऑलवेज से, गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी, गेट क्लोजर टू गॉड। अपने अपने रब से क्लोज होइए, जो करने के काम है वो कीजिए, आपको बहुत ज्यादा इसमें मदद मिलेगी। अदरवाइज पूरा घर का माहौल वही रहेगा, बेटा भी पड़ा हुआ है, बाप भी पड़ा हुआ है, माँ भी पड़े हुए हैं, दादा भी पड़े हुए हैं, दादी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक्टिव रहना चाहिए। जितना जो जो भी काम है एक साथ मत कर लीजिए, लेकिन उसको इंटरवल्स में डिवाइड करके काम करने की कोशिश कीजिए। दिस कैन बी द सेकंड सॉल्यूशन, एंड यू हैव टू डू इट प्रोएक्टिवली फ्रॉम टुडे। अदरवाइज ये सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, सिग्नल्स हेवी आ जाएंगे, और कभी बोलेंगे कि यार थोड़ा टाइम मिल जाता था, जब टाइम नहीं मिलेगा। तीसरा, मेंटेन अ हेल्दी वेट। मेंटेन अ हेल्दी वेट। मेंटेन ए हेल्दी वेट मतलब हमेशा अपने आइडियल वेट पे रहिए। हमेशा अपने आइडियल वेट पे रहिए। 7 सिम्टम्स जो मैंने आपको लिखाए हैं, अब जो लोग ओवर वेट है उनको ये सिम्टम ज्यादा नजर आते हैं। ज्यादा मतलब किसी को 5, किसी को 6, किसी को सातों के साथ नजर आते होंगे जो ओवरवेट है। जो आइडियल वेट पे है उनको ये सिम्टम्स बहुत कम नजर आते हैं। तो ये 7 सिम्टम्स का इनडायरेक्ट नहीं, बल्कि डायरेक्ट ताल्लुक है आपके मोटापे से, आपके ओवरवेट से। और ओवरवेट किसे कहते हैं? ओवरवेट की सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, 25 से ज्यादा है, आप ओवरवेट है। मैं सिर्फ ओबीज ही नहीं बोल रहा हूं, ओबीज तो और डेंजरस कैटेगरी है। ओवरवेट, अपने आइडियल वेट से बड़ा रहना। अगर आपका बीएमआई, आप में से कई नए लोग हो सकते हैं जिनको बीएमआई नहीं मालूम,
गुड न्यूज़ इस, आपको जिसने लिंक दिया है, आज बुलाया है, उनसे बात कीजिए। वो अभी आपको आपका बीएमआई बताएंगे। आप, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन मशीन होती है, स्कैनर होता है, जिस पे आप ठहरने पे आपको कुछ मिनटों में आपका बीएमआई मालूम पड़ जाता है। तो वो आपको बीएमआई बताएंगे। अगर आपका बीएमआई 25 से ज़्यादा है, आप ओवरवेट है। अभी आप ओवरवेट है, तो वो 7 सिम्टम जो मैंने बताया उसके लिए आप प्रोन है, उसमें से कुछ भी चीज़ आपको महसूस हो सकती है। और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ते रहेगा, ओबिसिटी कैटेगरी बढ़ते रहेंगी, ये सिम्टम्स और ज़्यादा सॉलिड होते रहेंगे। हमारे कम्युनिटी के लोगों को भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास है, जो न्यूट्रिशन आप यूज़ कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा है, और जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, और जो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं मैं तो आया था वेट लॉस करने के लिए, लेकिन क्या ज़बरदस्त सेहत हो गई, अब डॉक्टर ने खुद बीपी और शुगर का टैबलेट मेरा छुड़ा दिया, चलो ठीक है वेट लॉस तो होता रहेगा, लेकिन सेहत तो अच्छी हो गई ना। ये सरासर गलत फहमी है। ये सरासर गलत फहमी है। जो लोग ये सोच के अपना वजन कम करने के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे कि सेहत तो अच्छी हो गई है, ये गलत फहमी है। बल्कि गलत फहमी का बाप है ये। इतनी बड़ी गलत फहमी आप पाली कर सकते कि आप ओवरवेट रह के सेहतमंद है, नहीं हो सकते हैं। आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर है। आपका बीपी नॉर्मल हो ही नहीं सकता है, बीपी फ्लक्चुएशन होता ही होता है। आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, आपकी सांस फूल सकती है, आपको जो है सो शुगर की क्रेविंग होती है, आपको इंक्रीज जो ब्रीथिंग बोला वो होता है, आपके रेगुलर रोजमर्रा के काम आपसे नहीं हो रहे, मतलब आपकी हार्ट आपको सिग्नल दे रहा है। सिर्फ इसलिए आप अपने आप को नॉर्मल मत समझिए कि अभी आपका बीपी नॉर्मल है, सिर्फ इसलिए आपको नॉर्मल मत समझिए कि शुगर का टैबलेट डॉक्टर ने छुड़ा दिया, नहीं। इस वजह से आप सेहतमंद है बोल के गलतफहमी मत रहिए। ये 7 सिम्टम्स के बारे में आप सोचिए, इसलिए बोला मैं टिक मार्क करो। अगर आपको लगता है कि 7 सिम्टम्स में कुछ भी आपको हो रहा है, आपका हार्ट इज नॉट नॉर्मल। और हार्ट नॉर्मल नहीं होने का मेन रीजन है कि आप ओवरवेट हैं, अभी भी ओवरवेट हैं। बीएमआई 25 से ज्यादा रहना और खुश फहमी में जिंदगी गुजारना कि अब तो हर्बल लाइफ का शेक है, जबरदस्त सप्लीमेंट्स है, नींद भी अच्छी हो रही, गलत फहमी का शिकार है आप। गेट डाउन टू योर आइडियल वेट ASAP, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, एंड रिमेन देयर फॉर लाइफ। ना काम करने के लिए जिस्म रहेगा, ना परवरिश करने के लिए बाप रहेगा। जब कैसा, जब जिंदगी से रुखसत हो जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जिसका रीज़न बना के अभी वो अपना वेट लॉस पे तवज्जो नहीं दे रहे, नहीं ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, ये काम है, वो काम है, वो काम, वो जिम्मेदारियां, वो बच्चे, वो बीवी, वो हस्बैंड, जब उनका गुजारा कैसा रहेगा होगा जब आप ही नहीं रहेंगे। क्यों इसके बारे में कभी ख्याल नहीं जाता? तो मोहलत नहीं मिली बोल के नहीं रहता, मोहलत हर सुबह मिलती है। कैसा मिलती है? हर सुबह जब आप नींद से बेदार होते हैं, मोहलत तो है। समझते नहीं हम इसको। कई लोग रात रात में सोते हैं, नींद से जाग रहे नहीं हैं, उनको मोहलत नहीं मिली। लेकिन आप सुबह में उठे, मोहलत मिली आपको, और एक दिन मिला, और एक चांस मिला सुधरने का। लेकिन हम सुधरते हैं क्या? नहीं, रात में उसी तरह से सोते हैं जैसा कि कभी मौत आने वाली है ही नहीं। तो दूसरे दिन फिर आप जाग रहे हैं, फिर मोहलत मिली, फिर चांस मिला, अब तो सुधर जाओ। नहीं, फिक्र ही नहीं है। फिक्र करो खुद के लिए, नहीं तो कम से कम जिन, जो फैमिली का नाम लेके आप ऐसा बड़े बड़े बातें करते हैं कि जो भी करना है फैमिली के लिए करना है, फैमिली के लिए ही, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए ही सही, लेकिन जाग जाओ, नींद से बेदार हो जाओ, और जो मोहलत मिली उसका फायदा उठा लो। गेट टू योर आइडियल वेट, अपना आइडियल वेट अचीव कीजिए, आइडियल वेट पे जिंदगी भर रहिए। अदरवाइज ये 7 सिम्टम से आप कनेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं हो रहा कि आपको, देखो आप खुद महसूस करेंगे हो रहा है। ओके, और सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बी अ पार्ट ऑफ हैपनिंग एनवायरनमेंट। बी ए पार्ट ऑफ हैपनिंग एनवायरनमेंट। बी ए पार्ट ऑफ हैपनिंग एनवायरनमेंट, मतलब खुशहाल माहौल का हिस्सा रहिए। खुशहाल माहौल का हिस्सा रहिए। खुशहाल माहौल का हिस्सा रहिए। जिनका दिल भर आता है, जिनका दिल वजनी फील करता है, जिनको चुप चुप का स्ट्रेस आ जाता है, उन्हों ऐसे ही माहौल में रहे जिसमें हर कोई दुखियारी है, जिसको जिसमें हर कोई स्ट्रेसफुल है, जिनमें, जो माहौल में हर किसी के दिल पे प्रेशर है, तो फिर आपके दिल का हाल क्या होगा जरा सोचो। हाँ, एक ही काफी थे, आप पूरे पूरे घर वालों को, या पूरे आपके जहां पर भी आपका सर्कल है, उन तमाम लोगों को दुखी बनाने के वास्ते। अब आपके सर्कल का हर बंदा, आपके घर घर का हर बंदा अगर दुखियारी है, तो सोचो आपका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल होगा। तो
एक होता है दुख, और एक होता है दुख की फैक्ट्री। दुख, अगर आपको कुछ आ गया, कोई गम है, थोड़ा स्ट्रेस है, वो थोड़ी देर में कम हो जाता है। दुख की फैक्ट्री क्या होता है? हर कोई अपने बारे में परेशान, हर कोई अपना टेंशन सुनाते रह रहे, हर कोई सिर्फ टेंशन के बारे में बात कर रहे, हर कोई जो है सो सिर्फ निगेटिव बात कर रहे। ये दुख की फैक्ट्री, वहां से नए नए परेशानियां, नए नए गम, नए नए स्ट्रेस, नए नए टेंशन पैदा होते। ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे, तो कभी भी आपका हार्ट हेल्दी रह नहीं सकता है। आपको माहौल चेंज करना जरूरी है, खुशहाल माहौल का हिस्सा रहिए। जो लोग खुशहाल माहौल का हिस्सा रहते, जो मुस्कुराते हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अच्छा, ये लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, साइंस बैक्ड बात कर रहा हूं। जो मुस्कुराते हैं ना, जो मुस्कुराते हैं, जोर जोर से खे खे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुस्कुराते हैं, उनके दिल की उम्र बढ़ती है कहते हैं। उनके दिल की उम्र बढ़ती है जो मुस्कुराते हैं। जो मुस्कुराते नहीं, मैं कैसा मुस्कुराऊं, मैं दुख और दर्द का मारा, मैं थकावट का मारा, मेरे को ये टेंशन, मुझे वो जिम्मेदारियां, मैं कैसा मुस्कुराऊं। मत मुस्कुराओ, जल्दी मरो। सॉरी, ये हार्ट वीक होते रहेगा। किसका वीक हो रहा? आपका ही वीक हो रहा। मुस्कुराने से आपका दिल सेहतमंद होता है। लेकिन आपका मुस्कुराने के वैसे हालात भी तो रहना ना, मुस्कुराए वैसे हालात भी तो रहना, मुस्कुराए वैसी एसोसिएशन भी तो रहना। अभी कई लोग यहाँ पर, यू एग्री, यहाँ पे आके आप मुस्कुराना शुरू करें, हालात चेंज हो, क्या बोलो, हालात वही होंगे। वही लाइफ में टेंशन होगा, वही रिलेशनशिप में टेंशन होगा, वही फाइनेंशियल टेंशन होगा। लेकिन वो टेंशन में रहते पर आप मुस्कुराने थे, मुस्कुराते नहीं थे। इधर आए, टेंशन भी है ना, फिर मुस्कुरा रहे, क्यों? माहौल चेंज हुआ। तो मुस्कुराने का, रोने का ताल्लुक आपके टेंशन से और जो सिचुएशन है आपके पास, उससे नहीं है, माहौल से है। माहौल आपको सही मिला तो आप मुस्कुराते, माहौल सही मिला तो आप खुश रहते, माहौल सही रहा तो आप, आपके अंदर जीने की आरजू जागती, माहौल सही रहा तो कुछ भी चीज अचीव करने की आरजू जागती। माहौल पूरा, क्या बोलते हैं उसको, देवदास, देवदासों का माहौल रहा तो आप भी देवदासी बन जाते। माहौल जैसा रहेगा वैसा आप बन जाते। तो बी द पार्ट ऑफ हैपनिंग एनवायरनमेंट। अब आप बोलो, ऐसा कोई एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में है क्या? अगर नहीं है, तो ऐसा एनवायरनमेंट हम आपकी लाइफ में रहना। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम इस कम्युनिटी के थ्रू ऐसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारे फिजिकल क्लब्स पे, कई फिजिकल क्लब्स पे, वहां पे ऐसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप मांगता है तो आके देखो कैसा माहौल होता है क्लब पे, कैसा खुशहाल माहौल होता है क्लब पे। और जो लोग क्लब पे नहीं आ सकते, उनके लिए वर्चुअली भी ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डेली सुबह में, आज जो सेशन अटेंड कर रही है, डेली रहता है 7 to 8, जिसकी वजह से कई लोगों के लिए सुबह में 7 से 8 का सेशन। अच्छा, जिन जो लोग मेरी बात से एग्री करते, जरूरी नहीं है, जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, आप एक हार्ट इमोजी डालना, हार्ट इमोजी, हार्ट इमोजी मतलब हार्ट का। अभी बात से एग्री करने से देखो कितने खुशहाल लोग हैं, देखो खुश मिजाज लोग हैं। मैं बात कर रही थी फिर भी हार्ट इमोजी आ गए थे तकरीबन 100। मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ? कितने लोग ये बात से एग्री करते हैं कि सुबह का सेशन आपके लिए स्ट्रेस बस्टर है? स्ट्रेस बस्टर मतलब दिन अच्छा गुजर जाता है यार। कल रात तक कुछ भी टेंशन था, तो ये सुबह सेशन सुन के, लोगों के स्टोरी सुन के दिल को सुकून मिलता है। लोग, ऐसा लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है बोल के एक फिर से जीने की उम्मीद जागती है। ऐसे इतने लोग हैं, देखो, ऐसे कई लोग हैं। तो ये कम्युनिटी, हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा माहौल नहीं है, तो वी, सिर्फ आपके कोच जिन्होंने आपको बुलाया उन्होंने नहीं, बल्कि हम सब आपको इनवाइट कर रहे हैं। बिकम द पार्ट ऑफ दिस माहौल, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, ये माहौल का हिस्सा बनिए। अपनी और अपने दिल की सेहतमंद तरीके से उम्र बढ़ाइए। तो बी ए पार्ट ऑफ हैपनिंग एनवायरनमेंट, एक अच्छे खुशहाल माहौल का हिस्सा बनिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने ये जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, इसका कुछ सोल्यूशन चाह रहे हैं। मुस्कुराने से आप आजमा के देख लो, मुस्कुराने से आपकी बीमारियां कम होंगे, मुस्कुराने से आपके टेंशन कम होंगे, मुस्कुराने से आपकी एक्टिविटी बढ़ेंगी, मुस्कुराने से आपके स्ट्रेस दूर होंगे, मुस्कुराने से आपका गुस्सा कम होगा। मुस्कुराओ। ओके, नेक्स्ट, हैव ए प्रॉपर स्लीप। हैव ए प्रॉपर स्लीप। हैव ए प्रॉपर स्लीप। अभी मैं नींद के बारे में बोला तो कुछ लोग बोलते हैं, नींद के बारे में इतना बोलते हैं, नींद ही सब कुछ है सेहत के लिए। नींद ही सब कुछ है। अभी और एक चीज जो मैं पढ़ाऊ बोलता हूँ, जो लोग 12 बजे के बाद सोते हैं, जो लोग 12 बजे के बाद सोते, गौर से सुन लो, गौर से,
जो लोग 12 बजे के बाद सोते, उनको फोर्टीज में और फिफ्टीज में, मतलब 40 साल की उम्र में और 50 साल की उम्र में हार्ट फेल होने के, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस 40% ज्यादा है। 40%। मतलब जो नॉर्मली जल्दी सो जाते उनके मुकाबले में जो 12 बजे के बाद सोते, 1-2 बजे की तो बात ही छोड़ दो, रात भर जो रत जगा कर रहे हैं उनकी बात ही छोड़ दो, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी काम के लिए जो रात भर जाग रहे हैं उनकी बात ही छोड़ दो, जो 12 बजे के बाद सोते उनकी बात बोल रहा हूं, उनको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल से मरने के चांसेस 40% ज्यादा है, जो जल्दी सो जाते हैं उनसे। अब आप बोलो आपकी नींद कैसी हो रही है? कंप्लीट नींद लेना जरूरी है। कंप्लीट नींद इज 7 आवर स्लीप, 7 घंटे तो नींद होना ही होना। 6.5 घंटे की आदत डालो, 7 घंटे की आदत डालो, 7.5 घंटे की आदत डालो, लेकिन नींद अगर नहीं होंगी तो आपका दिल कमजोर होता रहेगा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। मैंने बताया 12 साल 15 साल पहले से सिम्टम्स देना शुरू कर देती है आपकी बॉडी कि एवरीथिंग इज नॉट गुड विथ योर हार्ट, आपके आपके दिल के साथ हर चीज़ नॉर्मल नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम वो सिग्नल्स को समझ नहीं पाते, हम वो सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, और वैसी जिंदगी गुजारते आते रहते हैं जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। नुकसान किसका होने वाला है? आपका ही होने वाला है, किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है। तो पूरे काम कंप्लीट कर लो, काम नहीं हुए तो छोड़ दो, सीरियल नहीं खत्म हुआ तो छोड़ दो, काम घर के खत्म नहीं हुए तो छोड़ दो, कोई खाना नहीं खाए तो छोड़ दो। अपनी जिंदगी छोड़ने से अच्छा है तो सब कुछ छोड़ दो। तो रात में जल्दी सो जाओ, 10 बजे, 10:30 बजे मैक्सिमम। वो मेरे ख्याल से 10:30 से पहले फ़ोन बंद करके 11 बजे से पहले सो जाना, वो भी गलत भी बात है, उसको चेंज करना पड़ेगा शायद। 9:30 बजे से फ़ोन बंद से पहले फ़ोन बंद करके 10 बजे से पहले सो जाना बोल के शायद। बहुत जल्दी सोना ज़रूरी है। अगर जल्दी नहीं सोएंगे, 7 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, और सॉल्यूशन कोई चीज़ में नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं पहले प्रॉब्लम था लेकिन अब तो न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं, आबे हयात नहीं है ये। आबे हयात है क्या ये पी लिए नहीं मरते बोल के? आपको चेंज करना जरूरी है अपने आप को, जब ये न्यूट्रिशन भी कारामद होगा। अदरवाइज कई न्यूट्रिशन लोग घर पे भी यूज कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं, कम्युनिटी से फायदा होता है। और कम्युनिटी का मकसद ये है कि सही चीजें करना, सही तरीके से करना, और सही चीज ये है कंप्लीट नींद लेंगे तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा बरकरार रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्ली द लास्ट पॉइंट, क्योंकि टाइम हमारे पास है ही नहीं, फिर कभी और कुछ चीज़ों के ताल्लुक से नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज के लिए लास्ट पॉइंट, हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन। हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन, फाइबर एंड गुड फैट्स। हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन, फाइबर एंड गुड फैट। जो न्यूट्रिशन की, जो सही ग़िज़ा की आपको ज़रूरत है, जो ग़िज़ाई अजनास की आपको ज़रूरत है, ख़ासतौर से प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट्स, गुड फैट्स, वो आपके डाइट में रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्दी हार्ट चाह रहे हैं, तो सिर्फ हेल्दी हार्ट के नाम का तेल इस्तेमाल करने से आपका हार्ट हेल्दी नहीं हो जाने वाला है। आपके ग़िज़ा में बैलेंस न्यूट्रिशन रहना, जितना प्रोटीन की ज़रूरत है वो प्रोटीन रहना, जितने फाइबर की ज़रूरत है वो फाइबर रहना, आपके जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे वाइटल्स, ये नॉर्मल रहते हैं, आइडियल रहते हैं अगर आपके ग़िज़ा में फाइबर है तो। आपका ब्लड ठीक रहता है, आपका ब्लड ठीक रहता है, मतलब ना तो एकदम थिन हो जाता ना तो एकदम थिक हो जाता, वो ठीक रहता है अगर आपके ब्लड में आरबीसीज बराबर हो। और आरबीसीज के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर प्रोटीन के कैसे आपका ब्लड ठीक रहेगा, और बगैर ब्लड के आपका हार्ट कैसे ठीक रहेगा? तो आपको हार्ट हेल्थ चाहिए तो पूरे न्यूट्रिएंट्स जिसके रिक्वायरमेंट है वो रहना, प्रोटीन रहना, फाइबर रहना। बगैर गुड फैट्स के, गुड फैट्स, अच्छे फैट्स आपके दिल की सेहत, आपके हार्ट के हेल्थ का फाउंडेशन है। बगैर हेल्दी फैट्स के आपका हार्ट सेहतमंद नहीं रह सकता है। बगैर ओमेगा 3, बगैर अनसैचुरेटेड फैट के आपका दिल सेहतमंद नहीं रह सकता, आपकी ग़िज़ा में वो रहना। तो हैव न्यूट्रिशन इन योर डाइट। अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो ऐड कीजिए। आप में से कई लोगों को मालूम ही नहीं न्यूट्रिशन क्या है, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, आज तक नहीं मालूम था, लेकिन आज के बाद भी नहीं मालूम रहना, वो होता है कि आंखें बंद कर लेना, मालूम होने के बाद भी आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद मत कीजिए,
आपके जो कोच है जिन्होंने आज आपको लिंक दे के बुलाया है, उनसे बात कीजिए कि मैं इनफ प्रोटीन जो मुझे ज़रूरत है, मेरे बॉडी को जो ज़रूरत है, हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो प्रोटीन आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो फाइबर आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो गुड फैट्स आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो वाइटामिन और मिनरल्स आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है, ये कैसा मैं लूं, आप अपने कोच से बात कीजिए। जिस शख्स ने आज आपको बुलाया है वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसा आप ये ले सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे और ये कुछ सॉल्यूशंस थे, मैं इस ताल्लुक से बात किया। एक चीज़ जो मुझे बात करने पर रह गया वो है सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन हार्ट फेल जो एक्सरसाइज के बीच में हो रहा है, खासतौर से जिम गोअर्स के साथ हो रहा है। जिम जब लोग जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिम में कई लोगों की मौतें हो जा रही है, एकदम यंग रह रहे हैं उसके बाद भी मौत हो जा रही है। तो ये टॉपिक कवर करना रह गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास तौर से आज की जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए। तो आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो बार बार ऐसा जिम जाते हैं, और जाना चाहिए। जिम जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा जिम जाना, कब जिम जाना, और ये ऐसे इंसिडेंट से अगर बचना है, ऐसे प्रॉब्लम से आपको बचना है तो कौन से चीज़ें जिम में नहीं करना, ये चीज़ों के ताल्लुक से कभी और हम ज़रूर बात करेंगे। कभी और मतलब इट्स सूनर देन लेटर, बहुत जल्दी इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। तो थैंक यू सो मच एवरीवन लिसनिंग टू मी पेशेंटली। अभी करना क्या है, ये एक सेशन आपके दिल को मजबूत नहीं कर देने वाला है, एक सेशन आपको सेहतमंद नहीं बना देने वाला। ये एक सेशन तो अवेयरनेस के लिए था, आपको उजागर करने के लिए था, आपको बताने के लिए कि था कि ऐसे चीज़ें हो रहे हैं तो इसका ख्याल रखिए। तो आपने अगर वो जो सिम्टम्स लिखे उसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है प्रैक्टिकली, तो उसको टिक कीजिए। टिक किया होगा आपने, अब उसके सोल्यूशन के ऊपर काम कीजिए। क्या सोल्यूशन हो सकता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा रफली मैंने आपको बताया, इन डिटेल बताने के लिए मालिक ने, रब ने आपको एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आज आपको अता किया है, वो आपके कोच जिन्होंने आज आपको लिंक दिया है। वो इन डिटेल आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आपको अपने हार्ट का, अपने ब्रेन का, अपने बाकी मानदा तमाम ऑर्गन्स का, अपने सेहत का ख्याल रखना है तो क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, क्या क्या सोल्यूशन है, तो वो आपको बताएंगे। प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिए, वरना ये ऐसा होगा कि आपको सोल्यूशन मिल गया था, आपको राह मिल गई थी, फिर भी आपने यू टर्न ले लिया ये सोच के कि शायद ये गलत रास्ता हो। तो आपको रास्ता मिल गया है आज, इस रास्ते का मिलने पे शुक्र अदा कीजिए अपने खालिक का, अपने मालिक का, कि मुझे रास्ता मिल गया। आज के बाद से मैं अपने दिल की सेहत पे, अपने ओवरऑल हेल्थ पे तवज्जो रखूंगा, और अपने कोच से बात करके फौरी सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए, वरना फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि यार रास्ता मिलने के बावजूद भी मैंने कुछ काम नहीं किया। तो आपके कोच आपको बताएंगे स्टेप वाइज किस तरह से इस पे अमल करना है। और मजीद कॉन्फिडेंस के लिए आप जो कोच तो जो बताएंगे बताएंगे, मजीद कॉन्फिडेंस के लिए 3 दिन आप हमारे सेशन अटेंड कीजिए, कल परसों तरसों आप 3 दिन ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। जो लोग आप ऑलरेडी कम्युनिटी का हिस्सा बन गया तो आप तो हमेशा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए कि नहीं ये कैसा होने वाला है, इससे क्या फायदा हो सकता है, तो लोगों के रिजल्ट जानिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के 3 सेशंस आप अटेंड कीजिए। इनरोल करने से पहले, इसका हिस्सा बनने से पहले भी आप अटेंड कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में आपको ये सेशन मिलेंगे। प्रॉपर नाम लिख लीजिए अपने जूम पे, आपके कोच आपकी मदद करेंगे उसमें, और 3 दिन का सेशन अटेंड कीजिए। 3 दिन के सेशन में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों की क्योंकि आज आपने सिर्फ मुझे सुना, कल से जो हमारे सेशन है उसमें आप लोगों के रिजल्ट्स देखेंगे। लोग जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने उनको क्या क्या फायदा वो सुनेंगे। खास तौर से कल का सेशन, कल के सेशन में हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले जिन लोगों का अगस्त में 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गए कम्युनिटी से ज्वाइन करके, उन्होंने क्या क्या फायदा हासिल किया है इस कम्युनिटी में, कैसी उनकी सेहत सुधरी है, क्या क्या मसाइल उनको थे, अभी कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कल वो बताएंगे। तो वो जरूर सुनिए, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए है। तो अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो अपने कोच से बात कीजिए और बोलिए मैं 3 दिन का सेशन अटेंड करना चाह रहा हूँ। 3 दिन जब आप सेशन अटेंड करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया तो तब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन कुछ भी कीजिए अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए। अगर सेहत है तो सब है, सेहत सलामत वो बहुत बड़ी बात है, हजार नेमतें हैं सेहत। तो उस सेहत को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एक बार सेहत जब डिट्रॉयट होना शुरू होती है, खराब होना शुरू होती है, कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता है, जिंदगी का कोई सुकून आपके लिए सुकून नहीं रहता है, कोई लुत्फ आपके लिए लुत्फ नहीं रहता है। हर चीज़ आपको स्ट्रेस और टेंशन ही नजर आती है, क्योंकि सेहत आपके साथ नहीं होती है। तो सेहत को जिस तरह हजार नेमत कहा गया है, उसी तरह इसको हजार नेमत की तरह इसको अहमियत दीजिए, अपने कोच से बात कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। शाम में हैप्पी टू हेल्प सेशन है। जो लोग नए लोग इसके बारे में और जानना चाह रहे हो, 7:30 से हैप्पी टू हेल्प सेशन अटेंड कीजिए। नमक मिर्ची तेल शक्कर का इस्तेमाल कम कीजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। 10:30 से पहले फोन बंद कर दीजिए, 11 बजे से पहले सो जाइए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। हैव ए ग्रेट डे है, टेक केयर, थैंक यू सो मच।